दोस्तों, क्या हुआ जब एक लड़की को बचपन में उसके पिताजी घर से जबरदस्ती भगा देते हैं, लेकिन बाद में वह लड़की पढ़ लिख कर जज बन जाती है और जज बने के बाद वापस अपने घर पर आती है और अपने पिताजी को पकड़कर जेल लेकर जाती है। उसके बाद वहां जो होता है, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और आप पक्का पक्का रह जाएगा। वीडियो में आकर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किया आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में राधा नाम की एक मासूम लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसकी मां सावित्री उसे पढ़ाना चाहती थी। उसके पिता रामलाल गांव के जमींदार के नौकर थे और हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते थे। राधा बचपन से ही बहुत होशियार थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। जब भी वह स्कूल जाती तो किताबों में खो जाती। उसके टीचर कहते थे कि वह बहुत आगे जाएगी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। गर्मियों की एक रात थी। राधा अपनी मां के साथ सो रही थी। तभी रामलाल ने दरवाजा खोला और दो अनजान आदमियों को अंदर बुलाया। उन आदमियों ने राधा को पकड़ लिया और एक बैलगाड़ी में डालकर कहीं ले जाने लगे। राधा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। वह उसे एक बड़े शहर में एक दलाल के पास बेचने जा रहा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और इसी बीच राधा किसी तरह भागने में सफल हो गई। वह खेतों के बीच भागती रही और आखिरकार एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। वहां से उसने एक ट्रेन पकड़ी और दिल्ली पहुंच गई। भाग 4। संघर्ष की शुरुआत दिल्ली में वह अनजान थी। भूखी प्यासी वह एक चाय की दुकान के पास बैठ गई। एक नेकदिल आदमी, विजय शर्मा, जो एक वकील था, ने उसे देखा और उसकी मदद की। राधा ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। विजय शर्मा ने उसे अपने घर ले जाकर अपनी बेटी की तरह रखा और उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया। राधा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सालों की मेहनत के बाद वह आईएएस परीक्षा में टॉप कर गई और जज बन गई। अब राधा जज बन चुकी थी। उसे अपने गांव की याद आई और वह वापस वहां गई। वहां जाकर उसने सुना कि उसका पिता अब भी गरीब और शराबी था, लेकिन उसने कई और लड़कियों को बेचने का धंधा शुरू कर दिया था। राधा ने सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को सूचना दी। जल्द ही पुलिस ने रामलाल को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया। भाग 6। फैसला जब रामलाल को अदालत में लाया गया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि सामने बैठी जज उसकी ही बेटी राधा थी। राधा ने बिना कोई भावना दिखाए फैसला सुनाया। राधा ने अपने पिता को जेल भेज दिया, लेकिन उसकी आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली थी। उसने गांव में एक महिला आश्रय गृह खोलने का फैसला किया, जहां उन लड़कियों और महिलाओं को सहारा दिया जाएगा जो शोषण का शिकार हुई थीं। उसने अपने गुरु विजय शर्मा की मदद से सरकार से अनुदान लिया और एक संगठन की नींव रखी, नवजीवन फाउंडेशन। यह संस्था उन लड़कियों को न केवल रहने का स्थान देती थी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा भी देती थी। राधा का नाम अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं था। राधा के गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह, जो खुद एक बहुत बड़ा अपराधी था, को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। वह पहले भी कई गरीब लड़कियों को जबरदस्ती उठा चुका था और अब राधा उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी। उसने अपने गुंडों को भेजा और राधा को धमकाने की कोशिश की। जितना नाम कमाना था कमा लिया जज साहिबा, अब अपने काम से काम रखो, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन राधा डरने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी संस्था की सुरक्षा के लिए पुलिस की मदद ली और लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी। इसी बीच राधा की मां सावित्री, जो अब दिल्ली में उसके साथ रहती थी, अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है। राधा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने अपनी मां के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सावित्री जानती थी कि उसका समय कम है। एक रात जब राधा अपनी मां के पास बैठी थी, सावित्री ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुझसे एक सच छुपाया है। तेरा पिता रामलाल तेरा असली पिता नहीं था। तेरा असली पिता एक बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया और मुझे छोड़ दिया। इसी बीच राधा की मां सावित्री, जो अब दिल्ली में उसके साथ रहती थी, अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है। राधा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने अपनी मां के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सावित्री जानती थी कि उसका समय कम है।
एक रात जब राधा अपनी मां के पास बैठी थी, सावित्री ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुझसे एक सच छुपाया है। तेरा पिता रामलाल तेरा असली पिता नहीं था। तेरा असली पिता एक बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया और मुझे छोड़ दिया। तेरा जन्म इसी गांव में हुआ था, लेकिन उस आदमी ने हमें बर्बाद कर दिया। राधा चौंक गई। मां, कौन था वह आदमी? सावित्री ने कांपते हाथों से एक पुरानी फोटो निकाली और वह देखकर राधा की आंखों में आग जल उठी। वह आदमी और कोई नहीं, गांव का जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह था। वही जिसने अब उसकी संस्था को बंद कराने की धमकी दी थी। राधा को अब समझ आ गया था कि ठाकुर रणवीर सिंह ने न केवल उसकी मां को धोखा दिया, बल्कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की थी। अब यह सिर्फ न्याय की लड़ाई नहीं थी, यह उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। राधा को अब समझ आ गया था कि ठाकुर रणवीर सिंह ने न केवल उसकी मां को धोखा दिया, बल्कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की थी। अब यह सिर्फ न्याय की लड़ाई नहीं थी, यह उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। राधा ने ठाकुर के खिलाफ गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसे पता चला कि ठाकुर के खिलाफ पहले से ही कई केस थे, लेकिन सबूतों के अभाव में वह हर बार बच जाता था। राधा ने सरकार से ठाकुर की जमीनों की जांच करवानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी काली करतूतें बाहर आने लगीं। एक दिन राधा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ठाकुर के अड्डे पर छापा मरवाया। वहां से कई लड़कियों को छुड़ाया गया जो कैद में रखी गई थीं। जब पुलिस ठाकुर को गिरफ्तार करने पहुंची, तो वह अपने गुंडों के साथ हथियार लेकर खड़ा था। कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसने चीख कर कहा। लेकिन इस बार राधा ने खुद आगे बढ़कर कहा, इस बार तुम कानून से नहीं बच सकते ठाकुर रणवीर सिंह, अब तेरा खेल खत्म। पुलिस और ठाकुर के गुंडों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें ठाकुर मारा गया। उसके गिरते ही पूरे गांव ने राहत की सांस ली। राधा ने अब अपने गांव को पूरी तरह बदलने की ठान ली। उसने ठाकुर की जमीन को सरकार के कब्जे में दिलवाया और वहां एक नारी शक्ति केंद्र खुलवाया, जहां लड़कियों को आत्मरक्षा और शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका सपना अब पूरा हो रहा था, एक ऐसा समाज जहां लड़कियों को डरकर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर होकर जीने का मौका मिले। राधा अब सिर्फ एक जज नहीं थी, वह पूरे देश की प्रेरणा बन चुकी थी। और इस तरह एक लड़की, जिसे उसके पिता ने त्याग दिया था, समाज के अंधकार को मिटाने वाली मशाल बन गई। धूप तेज थी, मगर लखनऊ की सड़कों पर चहल पहल बनी हुई थी। हर तरफ गाड़ियां सरपट दौड़ रही थीं। एक महिला साधारण कपड़ों में बाइक चलाते हुए जा रही थी। चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, पर सिर पर हेलमेट नहीं था। वह तेजी से एक चौराहे की ओर बढ़ रही थी कि तभी सामने से एक दरोगा ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। दरोगा की दबंगई चौराहे पर तैनात दरोगा राजेश ठाकुर को देखते ही महिला ने बाइक धीमी कर दी। दरोगा को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह एक साधारण इंसान की जगह दबंग लोग के पेश में आता है।